बाबा तो ठीक है ना जबा? सुपवित्र सो गए? जगाओ इन्हें। थक गए होंगे शायद, इसीलिए। फौरन जगाओ इन्हें और कहो ये अपने घर जाए। मगर क्यों जबा? बाबा की वैसी हालत, फिर ये कैसे जा सकते हैं? होने वाले दामाद के नाते आखिर इनकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। ना ना, अब हमारी तरफ इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। और अगर ये ना भी जाना चाहे तो भी नहीं जाना होगा। सुपवित्र, सुपवित्र। बाबा कैसे जबा? आपने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया भूतनाथ बाबू? तुम घर जाओ सुपवित्र। घर जाऊं? क्यों जबा? और अब यहाँ कभी ना आना। हो सके तो मुझे भुलाने की कोशिश करना। ये सब तुम क्या कह रहे हो जबा? जो कहती हूँ करो। चले जाओ यहाँ से, जाओ। भूतनाथ बाबू, उस कमरे में चलिए। बाबा चल बसे। अबे तेरा क्या, लटक तो अपन जाएंगे। उस दिन भैरव बाबू कह रहे थे कि मंजले बाबू वो जो एक नई आई है ना मोटर गाड़ी खरीदने वाले हैं, यानी अपनी नौकरी गोल। अबे तो हमार नौकरिया कौन झंडा गाड़े हैं? जमींदारी चली गई तो कौन हमार हुक्का पी है भला? सब बिलायती बीड़ी कैंची चाप चुरू फूकिया दिन रात, तो हमार का हो? गांव की जिम्मेदारी बेचकर कोयले की खदान चलाएंगे। जाने किस उल्लू ने भड़काया है इन बाबू लोगों को। सेठ जी, झरिया की अच्छी खदानें छोड़कर आपकी खदानें खरीदवा रहा हूँ अपने बाबू लोगों से, और उस मेहरबानी के लिए सिर्फ 50,000 रुपया दे रहे हैं आप मुझे। अच्छा भैया, ये लो 10,000 रुपये और रोबोटन साहब आप रखिए ये 20,000 का चेक। थैंक यू, थैंक यू। आइए छोटे बाबू, आइए। नमस्कार। 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 बिद्दू, जांच पड़ताल कर ली? सब ठीक है ना? जी हाँ सरकार, खदानों के एक्सपर्ट रोबोटम साहब ने खुद जांच पड़ताल की है। बड़ी अच्छी खदानें हैं। यस मिस्टर चौधरी, इसकी कोल माइंस बहुत अच्छा है। छोटे बाबू, ये एग्रीमेंट पढ़ लीजिए। दस्तखत करने की जगह कहाँ है? पहले यहाँ। अरे पर मंझले बाबू कहाँ हैं? उनके भी तो दस्तखत हो जाएंगे। सरकार, खेनी तक के कबूतर उड़े। छेनी तक हंसा सरकार। क्या बात है? उन चौधरी लोगों ने क्या चूड़ियां पहन लिया? अभी तक हमारी टक्कर में नहीं आए। अपने भी उड़ाओ। आ गए सरकार, आ गए। वो है कबूतर। दांत खट्टे कर दे इन चौधरियों के।
बचावा। सरकार, खदान के कागजात पे दस्तखत हो 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 हो। सरकार, दुश्मन के 4-5 कबूतर तोड़ लाए हमारे बहादुर। मुकुंद जी, 1000 रुपए ले जाओ इन चौधरियों के पास और कह दो कि हमारे चारों कबूतर वापस करते हैं। जी सरकार। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ भूतनाथ, आओ। मुंगेर में हमारे नए कॉन्ट्रैक्ट का काम शुरू होने वाला है। मुझे वहां एक भरोसे का आदमी चाहिए, और अगर तुम चले जाओ तो मेरी काफी फिक्र दूर हो जाएगी। कब जाना होगा मुझे? आज रात की गाड़ी से, और वहां कई महीनों तक रहना होगा। जाओ, घोष बाबू से अपने खर्च वर्च के पैसे ले लो। जी। जपा, चलो खाना खा लो। आखिर कब तक तुम अपने आप पे यूं अत्याचार करती रहोगी? सिर्फ अपने आप पे ही नहीं, सुपवित्र पे भी अत्याचार कर रही हो तुम। सुपवित्र पे? और नहीं तो क्या, बाहर मिले थे वो मुझे। तुमने उनका यहाँ आना जाना क्यों बंद कर रखा है? अब मैं उन्हें यहाँ कैसे आने दूं भूतनाथ बाबू? अब कैसे आने दूं? पर क्यों नहीं जबा? बाबा उनसे तुम्हारी मंगनी कर गए थे ना, तो अब क्या अड़चन है तुम दोनों के ब्याह में? तुम दोनों ही तो ब्राह्मण समाजी हो। हैं तो, पर समाज के बंधनों के लिए मैं दूसरे बंधन कैसे तोड़ दूं भूतनाथ बाबू? जन्म जन्म के बंधन है जो, उन्हें कैसे तोड़ दूं? जबा, क्या तुम साफ साफ कहो ना, क्या तुम? बाबा जिस दिन गुजरे वो दिन याद है ना आपको? आप और सुपवित्र दूसरे कमरे में थे। हाँ हाँ, याद है। उस दिन कुछ हुआ भूतनाथ बाबू, वो सब एक सपना सा है मेरे लिए। उसने मेरी काया ही पलट दी। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ भूतनाथ बाबू, उस दिन बाबा ने मुझे पहली बार बताया। जब मैं 1 बरस की थी, तब मेरे दादा मुझे बाबा के घर से चुरा के ले गए और सनातनों के घर में सनातनी ढंग से मेरा ब्याह कर दिया। ब्याह? तुम्हारा ब्याह? हाँ, जब मैं 1 बरस की थी। मनी। अरे अरे, ये क्या रे यासीन, ये सूरज आज किधर से निकला? छोटे बाबू फिर बाहर जाने लगे? जी सरकार। अरे चिड़चिड़ जी हो छोटे बाबू, चिड़चिड़ जी हो। भगवान करे तुम्हारे याशी कभी न छटे। गाड़ी तैयार है माए बाप। अच्छा, गाड़ी? क्या फिर बाहर जाओगे तुम? कई महीनों घर में बैठे बैठे दम घुटने लगा है। आज जरा तफरी करूंगा। सच सच बताओ जी, इतने दिनों तुम रहे यहाँ, तुम्हें मुझसे सुख नहीं मिला? मिला, लेकिन पत्नी से सुख ही मिलता है छोटी बहू। वो बात नहीं जो। सुनो तो। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी।
उसमें कौन सी नई बात करोगी तुम? हर पत्नी का यही धर्म है कि वो पति के घर में जिए और वहीं मरे। तो फिर एक काम करो, ये भूल जाओ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ये क्या कहा तुमने? हाँ जी, उन लोगों की तरह मुझे भी ले जाके अपनी बागान बाड़ी में रख लो, मैं वहां खुशी से रहूंगी। तब तुम्हें रोज देख तो सकूंगी। वो लोग अपना नाम बदल के रहती है ना, चाहो तो मेरा भी नया नाम रख लो, जो भी तुम्हें पसंद आए। होश तो ठिकाने हैं तुम्हारे? अगर तुम इस तरह बाहर रही तो बड़ी हवेली का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। वही जो बड़ी भाभी और मंजली भाभी करती हैं, गहने तोड़वाओ, गहने बनवाओ और कौड़ियां खेलो, सो आराम से। ये बेमौका हंसी कैसी? तुम बड़ी दीदी और मंजली दीदी से मेरी तुलना कर रहे हो? मैं गहने बनवाऊं, मैं गहने तोड़वाऊं, कौड़ियां खेलूं बैठे बैठे। जाते कहाँ हो, जवाब दो मुझे। तुमने मुझे दूसरी बहू जैसा समझ रखा है ना, किस बिरते पर? मगर तुम क्या उनसे अलहदा हो? आसमान से उतरी हो क्या? हाँ हाँ, अलहदा हूँ। अलहदा ना होती तो मेरे नसीब में ये दुख क्यों? आज तक किसी दूसरी औरत ने इतना बड़ा बलिदान दिया है भला? हिंदू घर की बहू होकर शराब पी है किसी ने? चुप क्यों? बोलो, मैं कहती हूँ जवाब दो मुझे। किस मुंह से मेरी तुलना तुमने दूसरी बहुओं से की? जो कुछ उनके पास है वो मेरे पास। वो सब क्या दे सके तुम मुझे? मुझे माँ कहकर पुकारने वाला। छोटी बहू, क्या कहना चाहते हो? कहो ना, क्या कहना चाहते हो? शराब मैं भी पीता हूं, मगर तुम्हारी तरह नशे में पागल नहीं हो जाता। पागल? तुमने मुझे पागल कहा? पागल कहा तुमने मुझे? पागल कहा? तुमने मुझे पागल कहा? तुमने मुझे पागल कहा?
मियाँ जान हो, गाड़ी जुटो तुरंत, छोटी बहू रानी बाहर चाहिए। क्या कहा? छोटी बहू रानी बाहर जाएंगी? सचमुच बंसी, छोटी बहू रानी? छोटी बहू रानी बाहर जाएंगी? गजब हो गया सरकार, गजब हो गया। जान बाजार में छेनी दत्त से छोटे बाबू की मारपीट हो गई। छेनी दत्त, उसकी ये हिम्मत। बहुरानी, बहुरानी, छोटे बाबू। क्या हुआ छोटे बाबू को? बेहोश होकर लौटे हैं बहुरानी, खून में तरबतर। ओ माँ, बहुरानी, 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 बहुरानी। साले बाबू कब लौटे हो? हवेली की ये क्या हालत हो गई मुंशी? अरे अभी तो कुछ नहीं देखियो, उधर देखो। अस्तबल, घोड़ा गाड़ी सब बिक गवा है। और छोटी बहू वो कैसी है? अरे और कैसी होंगी? जिस दिन से छोटे बाबू खून में डूबे लौटे हैं, उसी दिन से खटिया पकड़ लीन है। लोग कहत है छोटे बाबू को लकवा मार गवा है। पहले जो नशा वसा करत रहे ना, वो सब बंद है आजकल। पर छोटी बहू बंसी, उनका हाल तो नहीं बताया तुमने? अरे ना पूछो तब ठीक है। ई घर का से का हुई गवा। अब देखो ना साली बाबू, 7 महीने हुई गवा, पर हमको तनख्वाह नहीं मिली। पर बंसी, यहाँ की हालत हुई कैसे? और कैसे? वही कोयले के खदान से सारा काम चौपट हो गया। बाबू लोग देख सुनकर तो खरीदा नहीं, धोखा खाई गए। ऊपर ऊपर कोयला निकला, नीचे सारा पत्थर। वो देखो ना कहाँ हुई रहा है, देखो वो देखो कहाँ हुई रहा। हमें वायदे नहीं, रकम चाहिए, रकम। पूरे 1,500 है मेरे, और मेरे 5,000 हैं, और मेरे 3,000 रुपए हैं। निकालो फौरन, जल्दी करो। भैया 2 दिन और, जहाँ इतना दिन सब्र किया, 2 दिन और। आने वाले हैं रकम। चल अच्छा हुआ, मेरे काम तो कर दे जरा, थोड़ी सी शराब ला दे। अब तक तुम उसे छोड़ नहीं सकी छोटी बहू? छोड़ दूंगी रे, कल से बिल्कुल छोड़ दूंगी।
ले। घड़ी? हाँ रे, इसके सिवा कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। फिर भी इसे तुम बेचना चाहती हो उस गंदी चीज के लिए? तुम समझती हो कल से तुम उसे छोड़ दोगी, सारी जिंदगी नहीं छूटेगी वो तुमसे। क्या? बड़ी हवेली की ये हालत, उधर छोटे बाबू बीमार, और अब भी तुम्हें होश नहीं आया? आखिर तुम हो क्या? ये तू कह रहा है मुझसे? तू? जरूर कहूंगा। पीने के चाव में खुद अपनी दुश्मन हो गई हो तुम। तुम्हें घर बार कुटुंब पति किसी का भी ख्याल नहीं रहा। तुम चुप रह। बड़ा चला है नसीहत करने। मुझे पति का ख्याल नहीं तो और किस पत्नी को है बता दो। पति को पाने के लिए मैंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। अपने यशोदा दुलाल तक को भर दिया मैंने। और तू कहता मुझे पति का ख्याल नहीं? कैसे कही तूने ये बात? कैसे कही तूने ये बात? बोल, कैसे कही तूने ये बात? कौन है वहां? बैनी सरकार। कौन था वो? मास्टर बाबू के साले थे सरकार। छोटे बाबू, कुछ कहना चाहते हो? मुझे सुखी करना चाहती हूँ तन मन से। तो शराब छोड़ दो छोटी बहू, इसे छोड़ दो। बहुत ही सत्यानाशी नशा है, छोड़ दो। मैं क्या करूं जी, मुझसे नहीं छूटती। ठीक ही है, मर्द छोड़ सकता है, मैं दूसरी औरतों जैसी नहीं हूँ जी। दूसरी औरतों जैसी मैं नहीं हूँ। तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। तुम्हारे लिए पीना शुरू किया, तुम्हारे लिए उसे छोड़ भी सकती हूँ। तुम्हारे लिए उसे तो जरूर छोड़ दूंगी, बिल्कुल छोड़ दूंगी। तुम देख लेना, कल से एक बूंद भी नहीं पीऊंगी। पीऊंगी ना? नहीं जी, बूंद भी नहीं पीऊंगी। जरा भी नहीं पीऊंगी, एकदम नहीं पीऊंगी। कल से क्या तू? हाल ही में मुंगेर से लौटा हूं मैं। फुर्सत मिलते ही तुम्हारे पास चला है। इस बीच में मैंने भी आपको बहुत याद किया। सचमुच जबा? आप नदिया जिले के हैं ना? मेरा ब्याह वहीं हुआ था। पर जबा, अगर ससुराल वाले तुम्हें अपनाना चाहते तो आज तक चुप क्यों बैठते? कौन जाने चुप बैठे या नहीं, ये भेद तो सिर्फ बाबा को ही पता होगा, जो वो अपने साथ ले गए। तुम्हारे पति ने अपनी दूसरी शादी कर ली हो, फिर भी मैं उनकी पत्नी हूँ। मुमकिन है वो बच्चलन हो, वो तुम्हें सुखी न कर सके? ये मेरा दुर्भाग्य है। मुमकिन है वो तुम्हें अधर्मी समझता हो, फिर भला वो अपनाएगा तुम्हें? यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ भूतनाथ बाबू, पर आप मुझे ये जानने से रोक क्यों रहे हैं? जबा, नहीं जबा, जो भी तुम्हारे मन की साध है मैं जरूर पूरी करूंगा। जाओ, उनका पता ला दो। उस दिन पुराने कागजात छानते छानते अचानक एक पत्र पे मेरी नजर पड़ गई। मेरे ब्याह के बाद मेरी दादी ने दादा से छुपा के मेरे बाबा को एक पत्र लिखा था। इसमें उनका पता ठिकाना सब कुछ है।
अतुल्य चक्रवर्ती? मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हैं? आप उन्हें जानते हैं क्या? शायद शादी के बारे में ठीक तरह से पता करना होगा। हुजूर, जब से जमींदारी गई है हुजूर, अब तो हमारे लिए कोई काम काज ही नहीं निकलता। आजकल बुरे हाल हैं सरकार, औजारों में जंग लग गया है। साले बाबू, फुर्ती करो फुर्ती। तो कहा छोटी बहुरानी के साथ बड़े नगर जाना होगा। हा? बड़े नगर इस वक्त? हाँ हाँ, एक बड़े साधु के पास। अरे हम तो कब से किराया की घोड़ा गाड़ी ले आए, पर तोरी राह देख देख के सांझ हुई गई। उधर छोटी बहुरानी सवेरे से तोका पूछे थी। तुम घबराना नहीं हो, बस मैं गई और आई। सुना है बड़े नगर वाले महाराज बड़े सिद्ध पुरुष हैं। वो तुम्हें जरूर अच्छा कर देंगे। हाँ, जरूर अच्छा कर देंगे जी। जल्दी ही लौटूंगी मैं, बस गई और आई, गई और आई। मुझे बुलाया तुमने? बस मैं गई, आई। चल रे भूतनाथ, जल्दी। कोचवान से कहो गाड़ी जरा तेज। विधु, वो कौन गया? अपने मास्टर बाबू का साला था सरकार। छोटी बहू, अब छोटे बाबू कैसे हैं? उन्हीं के लिए तो परेशान हूँ रे। कुछ दिनों से उनकी हालत भगवान करे मेरी उम्र लग जाए उन्हें, मेरी उम्र। जब मैं मर जाऊं तो खूब सजाना मुझे, सुना? खूब सजाना और मांग सिंदूर से भर देना रे, ताकि लोग
कह सके सती लक्ष्मी चल बसी। ऐसा ना कहो छोटी बहू, ऐसा ना कहो। इसी में मेरा मोक्ष है रे, इसी में तो। भगवान करे मेरी उम्र लग जाए नहीं। भूतनाथ जी, तू मुझे जितना समझता है और कोई भी नहीं समझ सका, कोई भी। सुन, तू ब्याह क्यों नहीं कर लेता? ब्याह? हाँ रे, गृहस्थी की सुखी मुझे बड़ी साथ थी रे। अपनी बहू का उधर आलते से स्वागत करती। बहू ले आ, जी भर के सजाऊंगी उसे। मेरा ब्याह हो चुका है छोटी बहू। कब? ये सब का हुई गवा साले बाबू? छोटी बहू का कुछ पता चला बरु से? कोई पता नहीं। जौन दिन आप दोनों गाड़ी में बड़े नगर चली गई, वही दिन हमका मजली बाबू हवेली से निकाल दी। अब हम स्टेशन पर हमाली करत हम। लेकिन दूसरे नौकरों से पूछताछ नहीं की? छोटी बहू कहाँ चली गई? बहुत पूछताछ की, लेकिन छोटी बहू रानी का नामो निशान नहीं मिला। सारी हवेली उजाड़ हो गई साले बाबू। मजले बाबू हवेली छोड़ के ससुराल जा बैठे। और छोटे बाबू, वो तो हवेली में है ना? छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू तो गुजर गए। ओवरसीर बाबू, ओवरसीर बाबू, नीचे कब्र निकली है। कब्र? इस घर में? सजाना मुझे, सुना? सजाना। मांग सिंदूर से भर देना रे, ताकि लोग कह सके सती लक्ष्मी चल बसी, सती लक्ष्मी चल